हुआ बड़ा ही रोमांचक। नाम उसका राम था। हमेशा हंसता रहता था और जब लोग उस पर हंसते थे तो और जोर से हंसने लगता था। एक दिन वो गड्ढे में गिर गया और हंसने लगा। लोगों ने उसे बाहर निकाला और पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा, मैं तो राम पर हंस रहा हूं। लोग वो बात सुनकर वहां से चले गए। वो फकीर जानता था कि राम उसके शरीर का नाम है, वो तो एक आत्मा है। भगवत गीता में लिखा है, नर से नारायण होने की स्थिति क्या है? अगर आप स्वयं को शरीर मानते हैं तो आप नर हैं, और अगर आप जानते हैं कि आप आत्मा हैं तो आप नारायण हैं, और यही है अहम ब्रह्मास्मि। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो ध्यान प्रचार में। हमारे शो के माध्यम से हम आपको उन तमाम सीनियर पिरामिड मास्टर से मिलवाते हैं जिन्होंने ध्यान किया, ध्यान की गहराई को जाना, समझा और लोगों तक ध्यान पहुंचाया। और आज इसी श्रृंखला में हम मिलकर स्वागत करते हैं भुवनेश्वर की रहने वाली इप्सिता पुजारी जी का। नमस्कार। टीएमसी हिंदी के ध्यान प्रचार कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी दर्शक बंधुओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आपसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके ध्यान प्रचार की कुछ खूबसूरत झलकियां देखते हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से अब तक जितने भी संतों का जन्म हुआ उन सभी ने अंततः आत्मज्ञान की बात की। शरीर नश्वर है और शब्द शाश्वत। जब किसी भटके हुए को समाज सही दिशा देने में असमर्थ होता है तब उसे एक योगी के कुछ शब्द बदल देते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है भुवनेश्वर में रहने वाली इप्सिता पुजारी जी की, जिनके आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से हजारों लोगों की जीवन शैली आध्यात्मिक हो गई। उन्होंने न केवल खुद ध्यान का प्रचार प्रसार किया बल्कि अन्य लोगों में भी प्रचार की जोत जगाई। पीएमसी हिंदी और विश्व के सभी ध्यानी आपके इस अभूतपूर्व कार्य को हमेशा याद रखेंगे। चलिए मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल कि आपने कब ध्यान करना शुरू किया और ध्यान के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? 2020 लॉकडाउन के दौरान अगस्त 4 ये तारीख मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, जो मेरे पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर लिया। उस दिन मुझे एक जूम का लिंक मिला था, दिल्ली की रूपाली सक्सेना जी का एक ध्यान का जूम लिंक, जिसे मैं जुड़ने के बाद 40 दिन का मैंने ध्यान का सेशन कंप्लीट किया और उसी के दौरान मेरे कुछ फिजिकल एलिमेंट्स सही हो गए अपने आप बिना दवाई के। फिर ध्यान के अनुभव बहुत अद्भुत, जैसे सूक्ष्म शरीर यात्रा, खुशबू आना, बहुत सारे अच्छे ध्यान के अनुभव ये सब होने लगे। और सबसे बड़ी बात कि मुझे एक आनंद की स्थिति जो मुझे मिली, एक परिपूर्ण मुझे जो लगा, मुझे ये लगा कि शायद यही तो थी जो मैं ढूंढ रही थी आज तक। तो ऐसी थी मेरी शुरुआत ध्यान का। जी, आपने ये तो बता दिया कि ध्यान की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन अगर बात करें ध्यान प्रचार की, तो ये भाव कब आपके मन में आया कि आपको ध्यान प्रचार करना है? जैसे मैंने बताया कि 2020 में मैंने लॉकडाउन के दौरान, फर्स्ट वेव के दौरान जूम के माध्यम से ध्यान खुद सीखा। फिर 1 साल तक मैं कई वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया और खुद की साधना जारी रखी। फिर 2021 में जब कोरोना का सेकेंड वेव आया तब मुझे एक मैसेज आया कि अभी ध्यान सिखाना है कोरोना के लिए, क्योंकि लोगों में बहुत भय है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है और लोग कोरोना से पीड़ित भी हैं। तो पर उसी समय मैं जब एक लोकल मास्टर से रिक्वेस्ट की आप कोरोना के लिए ध्यान करवाओ, तो उन्होंने ये कहा, ये मैसेज आपके लिए है, आप करो। तो दिस आई टुक एज ए वेरी पॉजिटिव चैलेंज कि मुझे अभी करवाना है। और मैंने अपने रेसिडेंशियल एरिया में मेरे दोस्तों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया ध्यान के लिए, और हम लोग फिर ऑनलाइन
के माध्यम से ही ध्यान प्रचार शुरू किया। ये सिलसिला ऐसे जो शुरू हुआ, लगभग 1 साल तक ऑनलाइन ही चालू रहा। तब एक काम स्पेस करके मैंने बच्चों के लिए भी एक ध्यान का सेशन तब मैं करती थी, बड़ों के लिए अलग से, बच्चों के लिए अलग से, क्योंकि उस दौरान बच्चों का भी एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा था। फिर जब 1 साल हो गया, हर चीज एक डिवाइन कोइंसिडेंस की तरह होता था कि मुझे एक मैसेज आया था पीएमसी हिंदी से, आपके पास बुक्स है, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान प्रचार करते हैं। मैंने सारा हाँ 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 भरा था। फिर जो पॉजिटिव समाचार का फर्स्ट फोटो था वो हमारे केंद्र का ही था। तब हमारा केंद्र स्थापित नहीं हुआ था। तो जब मुझे बोला गया, पूछा गया कि आपका केंद्र का नाम क्या है, मैं बोली केंद्र तो है ही नहीं। देन आई थॉट कि हम लोग ध्यान भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस एक फिजिकली उसको नाम नहीं दिए हैं। तो शायद यूनिवर्स का यही प्लान है, इसको अभी फॉर्मली इनॉग्रेट करना है। तो हम उसको अप्रैल 24 में बड़भद्र पिरामिड ध्यान केंद्र करके इसको फॉर्मली इनॉग्रेशन किया जोरदार से। और उसके बाद से जो काम एक्सपोनेंशियली हम लोग का, मैं बोलूंगी, ग्रो किया, जिसके माध्यम से हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मेडिकल्स में, जेल में जाके जिनके पेरेंट्स जेल में कैदी हैं उन बच्चों को, ट्रांसजेंडर्स लोगों को, मतलब हर किसी सेक्टर में, हर किसी सेक्शंस में, यहाँ तक कि पुलिस लोगों को, ट्रैफिक पुलिस और जो स्पेशल ऑपरेशन गार्ड होते हैं, जो आपको फायरवर्क्स होते हैं, जहाँ से जो रेस्क्यू वर्कर्स होते हैं, उन लोगों को जो कि एकदम हाई स्ट्रेस में रहते हैं, उनका जॉब उस तरह का है, उन सभी लोगों को जाके हम लोग अलग अलग जगह में ध्यान करवाया। तो एकदम जैसे अपने आप स्प्रेड होता गया हर एक फील्ड में, मैं बोलूंगी। जैसा कि आपने बताया कि आपने कैसे स्कूल में, कॉलेजेस में जाकर ध्यान प्रचार किया, इसके साथ ही आपने लाखों पुलिस वालों को भी ध्यान प्रचार के बारे में बताया और उन्हें भी ध्यान सिखाया। मैम, ऐसे बहुत सारे नए ध्यानी हैं जो ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे पहला प्रश्न ये आ जाता है कि वो अप्रोच कैसे करें। उन्हें अगर स्कूल में जाकर सिखाना है या कॉलेज में जाकर सिखाना है या जेल में जाकर सिखाना है, तो वहाँ तक वो अप्रोच कैसे करें और किस तरह से वो वार्तालाप करें, किस तरह से वो बात करें ध्यान सिखाने के लिए, या ध्यान को किस तरह से सिखाएं। मैं चाहूँगी इसके बारे में आप बताएं। बहुत खूब कहा आपने। पत्री जी हमेशा कहते थे, अगर ए पता है तो ए बोलो, बी पता है तो बी बोलो। तो सबसे पहले आप ये मान ले, जो भी ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, आप ये मान ले आप जानते हो। हम लोग ये सोचते हैं हमें पता नहीं, मैं कैसे बोलूं, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है। तो हमेशा एक फुल ग्लास में आपको कोई पानी मांगे, आपके पास पानी है तब तो आप दे सकोगे। तो अपने आप को पूर्ण समझिए तो आप कुछ दे सकोगे सामने वाले को। नंबर 2, आप आत्मस्थिति से समझिए, आप आत्मा है और सामने वाला भी आत्मा ही है। तो अगर आप सोचो, आपके दिमाग में अगर ये रहेगा कि वो तो सुनेगा नहीं, उसके पास तो समय नहीं, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को खुद ही जज कर लेते हैं कि मैं जो बोलूंगा या बोलूंगी वो सुनेगा नहीं, उसके पास तो समय है नहीं, वो तो सुनते ही नहीं। तो प्री जजमेंट ना करते हुए एक आत्मस्थिति में रहकर वो जरूर सुनेगा। वो जो भी है वो भी एक परमात्मा ही है, वो मेरी बात समझ पाएगा। अगर ये पॉजिटिव नोट के साथ आप निकलोगे, अपने आप को पूर्ण समझकर एक गिवर के स्टेट में रहेंगे, जैसे बेगर के स्टेट में नहीं। आप सब कुछ दे रहे हो, आपका समय दे रहे हो, आपकी एनर्जी दे रहे हो, आपकी ध्यान की ज्ञान भी दे रहे हो। So you are a giver, you are not a beggar. So you need not ask there. You will just say and the सामने वाला will tell yes please come. तो आप अप्रोच कीजिए कि हम ध्यान के माध्यम से ये आपके सारे जो बेनिफिट्स है मेडिटेशन के, आप बताइए सामने वाले। देन सामने वाला जरूर सुनेगा। और एक फॉर्मेलिटी छोटी सी रहती है, जैसे इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ऑफिस हो, कॉर्पोरेट हो, तो उसमें थोड़ा फॉर्मेलिटी रहता है कि आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि वी आर सो एंड सो, वी वांट टू कंडक्ट दिस, जस्ट गिव ए सिंपल एप्लीकेशन इन व्हिचएवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। आप उसे दीजिए
वो जरूर सुनेंगे जब आप उस स्थिति में सोचेंगे तो। एक बात और, जब भी आप एप्लीकेशन दें या परमिशन लेटर दें, मांगे परमिशन, हमेशा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को ही आप अप्लाई करें या उनसे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपको सीधे सीधे उनसे परमिशन मिल जाएगा। तो मैम आपने ये तो बताया कि अगर हमें कहीं ध्यान प्रचार करना है जैसे स्कूल या कॉलेजेस में, तो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यानी का खुद को अपग्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो कैसे खुद को अपग्रेड कर सकता है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप बताएं। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो हमें हमेशा सीखना चाहिए। जब हम सिखाते हैं उस प्रोसेस में भी सीखते हैं, और सीखते हुए सिखाते हुए खुद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं जब पहले ध्यान शुरू किया मैंने ऑनलाइन, तब मेरा बेटा मेरे लिए जूम में म्यूजिक शेयर करता था। जब लॉकडाउन खुल गया, वो कॉलेज हॉस्टल चला गया, फिर मुझे लगा अरे बाप रे, अभी मेरे लिए कौन म्यूजिक शेयर करेगा। शुरुआत के कुछ दिनों तक वो मुझे हेल्प करता रहा हॉस्टल में रहकर, फिर आई हैड टू, देयर इज नो अदर वे। तो फिर मैं खुद म्यूजिक शेयर करना वो सीखी, लैपटॉप जो हैंडल नहीं करती थी उसको फिर सीखी। फिर बाद में जैसे मेरे को गूगल मीट तो आ गया, पर जूम में म्यूजिक शेयर नहीं करना आता था। फिर बाद में मेरे बाकी फ्रेंड्स जूम में हैंडलिंग सिखाया। तो आज एंड व्हेन द नेसेसिटी कम्स, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन ना, आपको लर्निंग अपने आप करना पड़ता है, आपको सिचुएशन फोर्स करता है, और दैट इज गुड ऑल्सो, ये आप सीखते जाते हो। तो बाद में जैसे हम लोग हर महीने पूर्णिमा ध्यान होता है, कहीं पे ध्यान करने गए, कुछ गए, कुछ नहीं तो आपको एक फ्लायर शेयर करना है। फ्लायर के लिए मैं पहले पैसे दे के बाहर से करवाती थी, तो आप कितने बार हायर करोगे। फिर टाइम भी एक फैक्टर रहता है, तो फटाफट चाहिए, देरी होगा, तो फिर मैंने खुद फ्लायर बनाना सीखा, और अभी मैं सारा जितना भी हम लोग का वर्कशॉप होता है मैं खुद बनाती हूँ। तो अभी वीडियो नहीं आता है, मुझे लगता है बहुत जल्द मुझे वीडियो एडिटिंग भी सीखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सीखते जाओ, क्योंकि ये डिजिटल एरा है और यू कैन नॉट जस्ट अवॉइड दैट। आपको इसके लिए जो जो इक्विपमेंट से हम रसोई भी करते हैं, चाय बनानी, चाय पत्ती, मिल्क, चूल्हा, गैस, लाइटर, सब जुगाड़ करेंगे तभी बना पाएंगे। तो ध्यान प्रचार करने निकले हैं तो उसके लिए जो भी हमको चाहिए उसको तो साथ लेके जाएंगे, पूरी पैकेज की तरह। जी, तो मैम जैसा कि आपने बताया कि हम कैसे खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, तो जो हमारे नए ध्यानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी ध्यानियों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप भी ध्यान प्रचार करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि कैसे ध्यान प्रचार करना है, तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं आप इन पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आपके मन में ध्यान से जुड़ा कोई भी सवाल है, आपको आपके तमाम सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। मैम आपसे अगला सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगले भाग में आपके लिए कुछ बहुत खास है हमारे साथ। मैम शाकाहार होना PSSM का एक अहम हिस्सा है, आपने शाकाहार रैली भी की है। हमारे जो नए ध्यानी हैं वो जो शाकाहार रैली करना चाहते हैं वो कैसे इसका आयोजन कर सकते हैं और कैसे इसे एक बड़े इवेंट के रूप में लेकर आ सकते हैं, इसके बारे में बताइए। ध्यान से ज्यादा जरूरी है शाकाहार बनना, ये बात कई बार पत्री जी ने कहा है। तो जब हम शाकाहार रैली करते हैं, लोग ये भी सोचते हैं कि शाकाहार रैली करने से क्या फर्क आ जाएगा, पर यकीन मानिए अगर आप शाकाहार रैली निकालते हैं, उस एरिया की ऊर्जा के तौर पर एक बड़ी परिवर्तन लाता है। जब आप एक माध्यम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं शाकाहार रैली के लिए, बहुत एस्ट्रल मास्टर्स आपके साथ जुड़ जाते हैं और आप एक डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइन होके काम करते हैं। जस्ट सरेंडर मोड में रहिए कि मुझे करना है, और देखिए काम अपने आप में एक बड़ा इवेंट कैसे होता है। इसके लिए सबसे जरूरी बात रहता है स्थानीय पुलिस की परमिशन लेना। जो भी स्थानीय पुलिस, क्योंकि आप एक रैली निकाल रहे हो, तो जो भी वहाँ पे, जैसे हम लोग का यहाँ पे कमिश्नरेट पुलिस है, हो सकता है कोई दूसरे नाम से हो, आपकी स्थानीय पुलिस से आपको परमिशन लेटर लेना पड़ेगा आपको एक रैली निकालने के लिए। अगर आप साउंड व्यवस्था, माइक्रोफोन का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से एक परमिशन लेना पड़ता है। वो दोनों आपको वो DCP ऑफिस से ही मिल जाता है। फिर आपको कुछ सामान अपने पास रखने चाहिए, जैसे शाकाहार के रिलेटेड लिफलेट्स, प्लैकार्ड्स जिसमें स्लोगन्स लिखे हुए रहेंगे। एक स्लोगन का पूरा आप
बना लीजिए जेरोक्स, क्या क्या बोलना है, क्योंकि आप शुरू से अंत तक जो भी आपके साथ हैं सब एक ही स्वर में उसको रिपीट करना है। कोई एक लीड कर रहा है, बाकी सब उसको रिपीट कर रहे हैं, तो सबके पास एक एक जेरोक्स पकड़ा दीजिए, जो भी स्लोगन आप दे रहे हो, ताकि वो गूंजे। हर कोई एक ही बात को जब एक साथ बोलते हैं तो एरिया पूरा गूंजता है। तो ये लिफलेट्स हो गए, प्लैकेट्स हो गए, स्लोगन्स हो गए। अगर कुछ हम लोग जैसे साउंड बॉक्स लिए थे साथ में, और शाकाहार का सॉन्ग है, जो शाकाहार का एंथम है पीएमसी का भी, और पत्री जी का गाना, ऐसे करके उसको बजाते हुए गए तो एक माहौल बन जाता है, और आप परमिशन ले लेंगे। तो अंत में शुरू किए हम लोग ध्यान से, संकल्प से, कि ये एरिया जो है पूरा शाकाहार जगत हो जाए, शाकाहार हो जाए। तो ऐसे शुरू किए और अंत में भी ध्यान किए कि सब कुछ मंगलमय हो, सबका मंगलमय हो। और हम उसी रास्ते में गए जहाँ पे ज्यादा जो मीट का बाजार है, उसी रास्ते से गए। और बीच बाजार में जहाँ पे वो सब आपको देखने को पड़ेंगे, जो दृश्य हमें देखने को मन नहीं करता है, वहां पे घृणा के भाव से नहीं, बहुत कंपेशन के हृदय से वहां खड़े होकर उसको सामने बहुत सारा लव एनर्जी हमने भेजा कि तुम भी सोल हो। तो एक घृणा की भाव से नहीं, एकदम लव कंपेशन की भाव से जब आप उस रास्ते से गुजरोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपके अंदर भी एक स्थिति में परिवर्तन आ रही है, और उस जगह की तो एनर्जी चेंज होगी ही। और मैम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए कुछ बहुत खास है हमारे पास, तो आपने बहुत सारे लोगों को ध्यान सिखाया, बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला। तो उन्हीं में से कुछ लोग आज अपने भाव व्यक्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं। नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गर्ल्स। मैं इस ध्यान में 21 मसीहा अप्रैल 24 से आई हूँ, जिसके लिए मैं मेरा सोल सिस्टर इप्सिता जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ध्यान में आने के बाद मेरा जीवन में एक ग्रेट चेंजेस आया है। ध्यान में आने से पहले मेरा जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम था, हेल्थ का प्रॉब्लम था, जो कि मेरा को गैस्ट्रिक था, थायराइड था, घुटने में दर्द था, मैं आधा किलोमीटर चल नहीं सकती थी, नीचे बैठ नहीं सकती थी। डॉक्टर मेरे को नीचे बैठने के लिए मना कर दिया था। मन में हमेशा डर, भय, चिंता ये सब लगा रहता था, लेकिन ये ध्यान करते करते मेरे को वो सब से मैं सुधार पा चुकी हूँ। अभी दिन में 3 घंटा मैं ध्यान करती हूँ और मन हमेशा आनंद में भरा रहता है। इसलिए मैं चाहती हूँ मैं मेरा जीवन को ध्यान प्रसार में पूरा जीवन लगा दूंगी, यही सोच लिया है। और आप सबको मेरा निवेदन है, जैसे कि मैंने ध्यान करके ये सब मिला, मेरे को आनंद मिला, शारीरिक सुस्थता मिला, मानसिक सुस्थता मिला, ये सब मिला, ऐसे आप लोग भी पाइए। और सबको मेरा निवेदन, ध्यान करिए, यही आनापानसति ध्यान करिए और शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार लाइए। इसलिए हम हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ये सहज, सरल, सुंदर ध्यान को समाज में लाए। धन्यवाद। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? मैं धन्यवाद देती हूँ मुझे इस महान कार्य के लिए एक माध्यम बनने का मौका देने के लिए। मैम, आपसे मेरा अगला सवाल, आप एक पिरामिड सेंटर का संचालन कर रहे हैं जहां पर कई लोग ध्यान सीखने के लिए आते हैं, तो आप उसे कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि ये जो सवाल है हमारे जो नए ध्यानी हैं, जो पिरामिड सेंटर की स्थापना करना चाहते हैं, उनके मन में होगा कि हम स्थापना तो कर लेंगे, लेकिन उसके जो खर्चे हैं उसको मेंटेन कैसे करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें बताएं कि कैसे आप इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं, ताकि वो भी जो स्थापना करने जा रहे हैं पिरामिड सेंटर की, वो कर सके। जब हम एक एबंडेंस की स्टेट से हम कोई भी कार्य करते हैं, पैसे का कुछ भी दिक्कत कभी भी नहीं आती। जो सेंटर है वो आप डिवाइन वर्क के लिए कर रहे हैं, तो उसका खर्चा आप पहले अगर सोचेंगे तो कुछ भी नहीं है। आपके पास जो है आप उसी से शुरू कीजिए। छोटा सा रूम है, 5 लोग बैठ सकते हैं, उसी से शुरू कीजिए। जितना आपका काम बढ़ता जाएगा, जिस
जितना आपका हार्ट चक्र ओपन होते जाएगा, जितना आप सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उतना आपको मिलता जाएगा। तो आपके पास जो स्पेस है उस स्पेस को यूटिलाइज कीजिए। अपने घर में कर सकते हैं, कहीं पे किसी का स्पेस अवेलेबल है, खाली पड़ा हुआ है, उसको आप लीजिए। वैसे कुछ हर प्रतिदिन आपको कुछ खर्चा आएगा नहीं। जैसे शुरुआत में आप कुछ बुक्स रखेंगे स्वाध्याय के लिए, कुछ लिफलेट्स रखेंगे, कुछ पिरामिड रखेंगे, ये मिनिमम चीज है जो आपको शुरुआत में जरूरत होगी। और मुझे ये भी पता है पीएमसी हिंदी के तरफ से किट भी जाता है जो सबसे पहले केंद्र का स्थापना करता है। और कुछ ऐसे कुछ मिनिमम चीजों से आप एक ध्यान केंद्र की शुरुआत या प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर आप बाद में चाहें कि इसको बाहर जाके प्रचार करना है, हमेशा आपके साथ लिफलेट्स होनी चाहिए और कुछ पिरामिड्स होनी चाहिए, पेपर पिरामिड जैसे कुछ होंगे। उसका खर्चा ज्यादा नहीं आता है। हम लोग जैसे पूर्णिमा ध्यान करते हैं, पूर्णिमा ध्यान में अन्न दान रखते हैं, जो भी आया ध्यान किया प्रसाद लिए। उसमें मैं जैसे बोली ना कि आपको जितनी जरूरत होती है उतना यूनिवर्स आपको दे देता है। तो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं भी आपको बताना इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि मैं भी नौकरी नहीं करती, तो मेरे को भी मिल रहा है, अबंडेंटली मिल रहा है। जो भी काम जैसे जैसे यूनिवर्स दे रहा है उसके हिसाब से मिलता है। अभी हम लोग उड़ीसा ध्यान महायज्ञ किए, इतना बड़ा ध्यान यज्ञ का आयोजन किया, इतने लोग आए, सबके लिए अन्नदान हुआ। तो पूरा कार्यक्रम, परिपत्री मैम आई थी, तो जो काम हुआ, जो 3 दिन तक वर्कशॉप चला, जितना जो मनी एनर्जी की जरूरत थी अपने आप आया। तो ये जो भी आप सोच रहे हैं कि ध्यान प्रचार करेंगे, अपने दिमाग से पैसे के लिए तो कोई दिक्कत होगी, ये सोच निकाल दीजिए। बस सोचिए मैं करूंगा, फिर देखिए यूनिवर्स सपोर्ट आपको करता है कि नहीं। कि पर्ची डालिए यूनिवर्स को, मुझे ये ऑर्गेनाइज करना है और इतना की जरूरत है, और इवेंट हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा जितना जरूरत है उतना आ गया था। अगर आपको ये भी लगे कि ध्यान केंद्र करने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है या एक लंबी अवधि के लिए आपको ध्यान पहले से सीखा हुआ हो, ऐसी कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। आप अगर आज ध्यान किए हो और आपको सोल पर्पस ये पता चल गया कि मुझे ध्यान प्रचार करना है, जो मैंने रसगुल्ला खाया मीठा लगा, तो सामने वाले को भी वो मीठा चखने के लिए जरूर देना है, तो आप अपनी थाली जरूर बढ़ाएं, ध्यान प्रचार की मनोवृत्ति रखें और ध्यान केंद्र जरूर स्थापित करें। जी, और मैम इसलिए कहा भी जाता है कि अगर आप कोई भी काम पूरी शिद्दत से या ईमानदारी से करें तो पूरा यूनिवर्स जो है वो आपके सपोर्ट में जुड़ जाता है ताकि वो काम हो जाए। तो अगर हम किसी भी पिरामिड सेंटर की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें सोचना नहीं है कि उसके खर्चे कैसे मेंटेन होंगे या वो कैसी चीज़ें एडजस्ट हो पाएंगी, वो बस हो जाएंगी, यूनिवर्स हमारा साथ देगा। मैम आपसे मेरा आखिरी सवाल, जो नए ध्यानी हैं, ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, वो कैसे अपनी नई टीम की स्थापना कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं? इसके साथ ही अगर हम ध्यान प्रचार कर रहे हैं तो एक दूसरे से आइडिया शेयरिंग करना और एक दूसरे से बात करना कितना ज़रूरी है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। यहाँ पे ध्यान प्रचार में भी एक टीम की जरूरत होती है, कि हर जगह आप अकेले नहीं जा सकते, और एक से भला दो जैसे कहते हैं ना, आप हर किसी की एक्सपर्टाइज एक फील्ड में नहीं होती है। पर हाँ, मैं शुरुआत से यही बात बोल रही हूँ, अगर आप में मन में ठान ली मुझे ध्यान प्रचार करना है, वो टीम भी आपको अपने आप मिलेगी। जो ध्यानी परिवार मुझे मिला है, आई एम सो ब्लेस्ड, आई विल टेल यू, कि हमारे टीम में हर किसी का एक्सपर्टाइज एकदम डिफरेंट है। कोई कल्चरल एक्टिविटीज में डांसर है तो उनको कल्चरल एक्टिविटीज कैसे करना उनको पता है। कोई बहुत अच्छा रसोई करती है, तो वो अन्नपूर्णा जैसे जो कोई मास्टर आते हैं उनको खिला रही है। को किसी को कॉलिंग करना है, मास्टर्स को पीआर जैसे आपको हर किसी को फोन करके बता रही है। तो वो टीम भी जो है, आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स देता है, तो टीम भी क्रिएट हो जाता है। फिर आपको आइडिया शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपस में बात करने से मेरे पास एक आइडिया हो, मैं आपसे कुछ लर्न कर रही हूँ, आपके शेयरिंग के माध्यम से आप कुछ मुझसे सीख रहे हो, तो 1 और 1 11 बन जाता है। तो एक कोहेसिवनेस, एक ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जब काम होता है, काम हमेशा अच्छा भी होता है, बड़ा भी होता है और सुंदर भी होता है। तो इसीलिए टीम अपने आप जुड़ेंगे, आपकी एनर्जी से मैच करते हुए
जो आपसे रेजोनेट करे। बस आप अपना इंटेंशन प्योर रखें और यही कि मुझे करना है, यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करो, फिर देखिए आपका टीम भी कितना अच्छा सुंदर सा बन जाएगा। Whatever you want, it will be given. तो मैम आप हमारे साथ जुड़े, अपने जो एक्सपीरियंस हैं ध्यान प्रचार को लेकर, ध्यान को लेकर, वो आपने हमारे साथ शेयर किए। इसके साथ ही बहुत सारे जो नए ध्यानी हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स हैं, वो डाउट्स भी क्लियर किए। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारा और नए ध्यानियों का मार्गदर्शन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मुझे इस मंच पर मौका देने के लिए, मेरी बात रखने के लिए। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की भुवनेश्वर की रहने वाली इप्सिता पुजारी जी से, जो पिछले कई वर्षों से ध्यान कर रही हैं और ध्यान प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, जिन्होंने बताया कि ध्यान ने कैसे उनके जीवन को बदल दिया, जिन्होंने बताया कि जब भी हम कुछ भी सच्चे दिल से करें तो पूरा यूनिवर्स हमारे सपोर्ट में जुड़ जाता है। उन्होंने बताया कि कैसे आपको अगर स्कूल कॉलेजेस में जाकर ध्यान सिखाना है तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप अपनी टीम की स्थापना कर सकते हैं। तो हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई ध्यानी की खूबसूरत जर्नी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।